इतनी चीजें छुपाई गई हैं और इस तरह से छुपाई गई हैं कि आहिस्ता आहिस्ता चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। और कल पूरा एक प्लान बनाया गया था। ऐसा नहीं है कि ये बस जैसा जिसका दिल चाहा उसने उस पर अमल दरामद किया और वैसे हो गया, नहीं, पूरा प्लान बना के चीजें हुई थी। मिसाल देता हूं कि अभी कुछ देर पहले गवर्नर केपी का एक बयान आया है कि ये जो बात कर रहे हैं जी हमारे इतने बंदे मर गए, इतने बंदे मर गए, किसी ने लाशें देखी हैं? देखी हैं किसी ने लाशें? ये सवाल पूछा जा रहा है। अब इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि लाशें नजर नहीं आएंगी? इतना ऐसा कॉन्फिडेंस क्यों है कि लाशें नजर नहीं आएंगी? इसकी मैं वजह आपको बताता हूं। एक अहम तरीन शख्सियत नाज़रीन किराम, उसके जनाजों समेत गुमशुदा होने की, अगवा होने की खबरें आ रही हैं। अब जनाजे भी अगवा किए जाएंगे, लाशें भी अगवा की जाएंगी, उठाई जाएंगी। ये खबरें मौसूल हो रही हैं। किसकी बात की जा रही है और क्यों कहा जा रहा है, इस बारे में इसके ऊपर कुछ तफसीलात है, मैंने आपके सामने रखनी है। नंबर 2 नाज़रीन किराम, ये गवर्नमेंट अपने बोझ से गिरेगी। ये जितना जुल्म सितम जबर ये जिस तरह से कर रहे हैं, ऑब्वियसली इनके अंदर से अब आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं। गवर्नमेंट के अंदर से अहम ब्यूरोक्रेट का इस्तीफा आ चुका है, एक आम इस्तीफा आया है। ये क्या कहानी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और बुशरा बीबी के ऊपर बहुत ज्यादा पार्टी के अंदर से सवालात हो रहे हैं। ये क्या कहानी है, ये क्यों कहा जा रहा है, इसके ऊपर भी कुछ चीजें हैं। सबसे पहले नाज़रीन किराम, आपने ये याद रखना है, जहन में रखना है, बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि यार ये कल से आप लोग जो है क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है ना वो हमारे दोस्त है ना, ये सारे अक्सर पॉलिटिशियन जिनके ऊपर हम तनकीद कर रहे हैं, इनमें से अक्सर हमारे जानने वाले हैं। तो मुख्तलिफ जगहों से फोन करवा के ये कह रहे हैं जी आप देखें, आप एक साइड पे बात कर रहे हैं, ये ना करें, वो ना करें, फुला ना करें, ढिमका ना करें, आप पीटीआई के सियासतदानों के ऊपर तनकीद ना करें। मैंने कब किया पीटीआई के सियासतदानों के ऊपर तनकीद? मैंने तो उन लोगों पर तनकीद की है जिन्होंने वादा किया, बढ़ के मारी और वहां पे पहुंच नहीं सके। मैं तो उन लोगों के ऊपर तनकीद कर रहा हूं। अगर पीटीआई के लोगों के ऊपर तनकीद करना सिर्फ मेरा काम, मैंने तो सलार खान काकड़ के ऊपर तनकीद नहीं की, मैंने खालिद खुर्शीद के ऊपर तनकीद तो नहीं की, मैंने शाहिद खटक के ऊपर तनकीद तो नहीं की, मैंने सद्दाम खान तरीन के ऊपर तनकीद तो नहीं की, मैंने मीना खान अफरीदी के ऊपर तनकीद तो नहीं की, जरताज गुल के ऊपर तनकीद नहीं की, सोहेल अफरीदी के ऊपर तनकीद नहीं की। ये लोग क्या आप पीटीआई का नहीं समझते हैं? नाज़रीन किराम, ये है असल पीटीआई। ये जिनकी मैं आपके सामने मिसाल रख रहा हूं ना, ये है वो लोग जो फ्रंट पे रहे, जिन्होंने इमरान खान के साथ वफादारी निभाई। कोई आप अब गर्म बिस्तरों में बैठा रहा तो अब हम उसका जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। मिसाल देता हूं, बताया जा रहा है 100 से ज्यादा लोग, शहबाज गिल का दावा है, वैसे तो पीटीआई के ग्रुप से कुछ और भी खबरें चल रही हैं, लेकिन मैं कहता हूं इसी को, 100 से ज्यादा लोग शहीद हुए। जो लोग वहां पर रिपोर्ट कर रहे हैं, जैसे ये आगा सर्वर है तो वो तो रिपोर्ट कर रहे हैं 105 बंदे शहीद हो गए, 100 के करीब लोग शहीद हुए। 1000 से लेकर 5000 तक बताया जाता है तादाद है जो कारकुनान गिरफ्तार हुए, 1000 से लेकर 5000 तक। मेरा सिर्फ सादा सा सवाल है, वो जो 100 लोग शहीद हुए और ऑब्वियसली सैकड़ों को गोलियां लगी, और जो लोग गिरफ्तार हुए वो सारे के सारे कारकुन और वर्कर्स क्यों थे? ये जिनके मैंने नाम बताया, ये तो आगे फ्रंट लाइन पे लड़ रहे थे। ये बेचारे किस तरह से बचे, इनकी तो इनको तो हम देख भी रहे थे, रिपोर्टें भी इनके बारे में आ रही थी। लेकिन मेरा सवाल है, कहां थे बैरिस्टर गौहर? मेरा सवाल है, कहां थे उमर अयूब? कहां पर थे शिबली फराज? कहां पर थे असद कैसर? कहां पे थे अली मोहम्मद खान? कहां पर थे हम्माद अजहर? कहां पे थे हाफिज फरत? कहां पे थे अहमद चट्टा? कहां पर थे बिलाल एजाज? कहां पर ये जो जिनको आपने ओहदे दिए बड़े बड़े, कहां पर ये सारे लोग कहां पे थे? यानी कि कुछ लोग तो छुपे हुए हैं, वो पहले से ही छुपे हुए हैं, जैसे मुराद सईद है, मियां असलम इकबाल है, ये आधा और बंदा है। चलें जी, हम इन पे तरकीद भी कर ले तो हम इन्हें कहते हैं जी ये छुपे ही हुए हैं, कोई गल नहीं, ये छुपे हुए। जिन लोगों ने बढ़ के मारी वो किधर थे? और मेरा सवाल यह है कि ये नहीं गिरफ्तार हुए, इनको नहीं, खुदा ना खास्ता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनको गोलियां लगनी चाहिए थी, अल्लाह माफ करे, मेरा कभी भी ये मतलब नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जब आप अपने गर्म बिस्तरों में आराम कर रहे थे, ये कारकुनान थे जो वहां पर गोलियां खा रहे थे, वो आपसे सवाल करेंगे, वो आपसे पूछेंगे, ये आपको हॉन्ट करेगा और लंबे अरसे तक हॉन्ट करेगा, ये अब आपकी जान नहीं छोड़ेगा। लिहाजा नाज़रीन किराम बहुत सारे, और फिर एक और इनका इन रहनुमाओं को भी हॉन्ट करेगा और नाज़रीन किराम मीडिया चैनल्स को भी हॉन्ट करेगा। ये आज सेठ जो है ना वो पैसे बना रहे हैं और ठीक है आर्मोर पाए कमा रहे हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन क्रेडिबिलिटी जीरो हो चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर मुझे एक बंदा दिखा दे जो कि बंदे का पुत्र हो, जिसके अंदर अकल हो और वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बिलीव कर जाए। वैसे तो अभी कंपेन चल रही है, पीटीआई के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इनके डिजिटल मीडिया को भी जो है ना वो आप रिपोर्ट करें और ये करें, इस तरह की कंपेनें चल रही हैं। खैर मैं तो ये नहीं कहूंगा, मुझे लगता है कि जिसने नहीं देखना वो नहीं देखेगा, रिपोर्ट क्या ही करना हुआ उसके ऊपर, लेकिन कंपेनें चल रही हैं, लोग कह रहे हैं। तो मुझे बताइए कि व्हाट इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया राइट नाउ? वो क्या है? मतलब ये सिर्फ कपास में अमेरिकन सुंडी और मालाकन डिवीजन में बारिश की खबरें चलाने के लिए रह गए हैं? वहां पर गोलियों की बारिश हो गई, इनके मुंह से सी तक नहीं निकली, इन्होंने मतलब सवाल तक नहीं किया। और फिर नाज़रीन किराम अफसोस की बात पता है क्या? मैं मेन खबरों पे आने से पहले आपको बताऊं, अफसोस की बात यह है, जनाजे छुपाए जा रहे हैं, लाशें छुपाई जा रही हैं और ये चुप हैं। हमारे एक दोस्त हैं सईद बलोच, इनको मैं पहले भी कोट करता हूं, ये इनका यूट्यूब चैनल भी है, इन्हें सब्सक्राइब भी करें, बड़ी मजेदार खबरें देते हैं। इन्होंने एक पॉइंट हाईलाइट किया है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं इस बंदे की क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर हैरान हूं। इन्होंने ये पॉइंट हाईलाइट किया है कि पिछले कुछ अरसे से आपने देखा
कि ये जितनी अहम खबरें हैं, चाहे वो जस्टिस आमिर फारूक की अदालत से लेकर अभी तक हो, ये सारी डिफेंस रिपोर्टर्स दे रहे हैं। यानी पॉलीक्लिनिक अस्पताल के अंदर कितने बंदे मरे और उनकी क्या प्रेस रिलीज आई है, ये काम है हेल्थ रिपोर्टर का, लेकिन ये कौन दे रहा है? डिफेंस रिपोर्टर। और भाई आमिर फारूक की अदालत ने मना कर दिया था कि ये बंदे इस्लामाबाद की में नहीं आएंगे। ये काम है किसका? ये बीट रिपोर्टर बनता है कोर्ट रिपोर्टर। ये खबर देना काम था कोर्ट रिपोर्टर का, लेकिन खबर कहां से आई? डिफेंस रिपोर्टर। तो ये डिफेंस रिपोर्टर कहां से एक्टिव हो गए? तो बहुत सारी चीजों के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो छुपी होती हैं। सो बुशरा बीबी, सबसे पहले बुशरा बीबी वाले मामले पे गुफ्तगू कर लेते हैं। पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग, मैं भी शौकत यूसुफजई का बयान सुन रहा था, वो जी हम संजानी पे जाना थे, बुशरा बीबी नहीं मान रही थी। और बुशरा बीबी ना होती ना तो आप पता नहीं क्या ही कर बैठते। मतलब ये बुशरा बीबी है जिसने होल्ड किया हुआ है चीजों को। आप तो ये कलेक्ट नहीं कर सके कि आपके बंदे कितने शहीद हुए हैं यार। इतनी नाअहली, निकम्मी और घटिया तरीन मैनेजमेंट है आपकी। मुझे मतलब हम पीटीआई के जो लोग ड्रामेबाजी में मुलव्वस हैं, हम उनके ऊपर खुल के तनकीद करेंगे और मैं जरा बराबर झिझक महसूस नहीं करूंगा किसी के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हुए। मुझे जरा बराबर झिझक नहीं होगी। तो बुशरा बीबी के ऊपर तनकीद शुरू हो गया, क्यों? वो इमरान खान की बीवी है। मतलब मैं हैरान हूं कि पीटीआई के अंदर से ग्रुप बंदियां हैं जी, वो जी हम संजानी पे चले जाने का कहा था बुशरा बीबी, यानी गवर्नमेंट भी बुशरा बीबी तनकीद कर रही है और ये लोग भी बुशरा बीबी तनकीद कर रहे हैं। अफसोस, बहुत अफसोस है। इस वक्त जो काम आपका हाईलाइट करने की, आपको अपने शहीदों की, वो अनीस लड़का है, वो बेचारा शहीद हो गया, उसकी 5 साल की और 7 साल की बेटियां हैं, वो अपनी बाप की लाश के साथ लिपटे हुई हैं। मुझे ये बताइए कि वो जिगर क्यों नहीं फटता किसी का वो देखे वो तस्वीरों को और उन वीडियोस को। और बहुत सारे तो गायब ही हो गए ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सलार खान काकड़ के बारे में इत्तलात मिल रही है कि वो जनाजे लेके जा रहे थे केपीके में, उनको अटक पुल से गिरफ्तार कर लिया गया और जनाजे भी गायब, बंदा भी गायब। बाकी सबको तो गिरफ्तार करके उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। उनके करीबी साथी बताते हैं कि वो गायब कर दिए गए हैं। मैंने ये खबर सुबह से चल रही थी तो मैंने इधर उधर जरा जानने बूझने की कोशिश की, कुछ लोगों को मैसेज किए, कुछ लोगों को कॉलें की। तो इतलात यही है कि शायद वो यस वो उठाए गए हैं। अभी तक कोई और दूसरी इतला नहीं है, क्योंकि सलार खान काकड़ उसके बाद मंजरे आम पर नहीं आए हैं। और ये बात दुरुस्त है कि वो मैयतों को लेकर जा रहे थे, जनाजों को लेकर जा रहे थे, लाशों को लेकर जा रहे थे। अब ये डरे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि लाशें किसी ने देखी हैं, किसी ने देखी हैं, गोलियां चलते देखी हैं। वहां पे वो आप फूल मार रहे थे या आपने पानी वाली बंदूकें पकड़ी हुई थी कि जिनसे लाशें नहीं गिरनी थी। ठीक है, कोई अक्ल को हाथ मारें, कोई बंदे के पुत्रों वाला काम कर लें, कोई बंदे के पुत्रों वाला काम कर लें। कोई थोड़ी सी कोई अक्ल होती है, कोई हया होती है, कोई शर्म होती है, कोई ग्रेस होती है। बंदे मार दिए यार आप लोगों ने और उसके ऊपर ठट्ठा लगा रहे हैं। और मैं हैरान हूं, मतलब मैं हमेशा जो है ना वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को बर्दाश्त करता हूं। और मैं हमेशा यानी कि हमारा यानी कि आइन कहता है ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यानी कि और इस्लाम में भी और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन नाज़रीन किराम ये तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। जो बंदा लाशों पर ठट्ठे लगा रहे हैं, जो मजाक कर रहे हैं, मैं तो हैरान हूं कि इनके ज़मीर कहां पे हैं और ये जो है ना वो क्यों इस तरह की चीजें कर रहे हैं। खैर बहरहाल खबर नाज़रीन किराम ये भी है कि गवर्नमेंट चूंकि इस तरह की हरकतें कर रही है, लिहाजा ये अपने बोझ से गिरेगी। मेरे सामने एक रेजिग्नेशन लेटर पड़ा है, ये सलमान शाह रुशदी है और ये सीनियर बैरोक्रेट हैं। इन्होंने कुछ देर पहले रिजाइन कर दिया है और इनका रेजिग्नेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इससे मैं वो 2-4 लाइनें आपके सामने पढ़ देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि ये किस तरह से लोग रिजाइन करके जा रहे हैं। तो उन्होंने लिखा विद अंडर डिसअपॉइंटमेंट विद द ऑनगोइंग deplorable state of affairs in the country, I hereby tender my resignation from civil services of Pakistan. I am immensely depressed to see the unarmed protesters running for their lives amid brutal state aggression last night. तो वो उसमें बता रहे हैं कि भाई जब मैंने रियासत को गोलियां चलाते हुए देखा और प्रोटेस्टर्स जो कि पुरअमन प्रोटेस्टर्स थे उनको भागते हुए देखा, जान बचाते हुए देखा, इस मामले के ऊपर मैं इस्तीफा देके घर जा रहा हूं। आपको पता है नाज़रीन किराम, मैं आपको जो मजे की बात बताऊं वो ये है कि पीटीआई के लोग केपी से चले और यहां पर आगे एक गमला नहीं टूटा। ये जो बाकी सारी ड्रामेबाजी हुई, जो फलां जगह वो कल उन्हें बंदा पकड़ लिया जिसने आग लगाई हुई थी, तो एक गमला नहीं टूटा। अनआर्म्ड लोगों के ऊपर हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। बड़े अफसोस की बात है।